ये धोया, ये भी सूख गया था। ये मैंने बिछाया नहीं है, अभी ऐसे ही रखा है, सूखा है बिल्कुल, अच्छे से सूख गया था। ये आनिया के रूम का, तो तीनों पायदान ना मैंने डाल दिए थे रेलिंग में, बहुत अच्छे से सूखे। धूप बहुत अच्छी थी और आज भी धूप निकली है, लेकिन मतलब निकली तो नहीं है अभी, तब मैं उनको भी सुखा दूँगी, छोटे छोटे पायदान ना। हमारे रुद्रपुर में निकल आई है धूप। हर रोज़ मैं किसका कोहरे का ब्लॉग दिखाती हूँ आप लोगों को शुरुआत। तो आज धूप से कर रही हूँ। सुबह बहुत कोहरा था, लेकिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा आप लोग भी बोर हो जाओगे एक चीज़ देख देख के। तो ये देखो कितनी अच्छी धूप निकली है, और कपड़े हमारे धुले रखे हैं, अभी फैलाएंगे। सुबह ही लग गई थी मशीन, हालांकि उस समय कोहरा था, बहुत कोहरा था। कल शाम ही आ गया था जल्दी, पता है। चलो, और कल भी धूप निकली थी हल्की, लेकिन आज जल्दी निकल आई है। कल तो निकली थी दोपहर से। अभी फैला देते हैं कपड़े, और बहुत बहुत अच्छा मौसम है गाइस। अरू को भी नहीं लाएंगे अभी सुबह सुबह। आज तो सर्विस हो गई। ये बहुत बचता था नहाने से। सब गलत हो गया। अरू ने की है नहाई नहाई, मछली की तरफ फड़क ली है, और अभी और फड़केगा। देखो 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 देखो, 3 चादर भिगो दी गाइस इसने। अब कंबल डाल दूंगी इसके लिए ना उसमें। लिखूंगी भेड़े ने नाम लिया है। सारी बातें पहले वो हम जब पहले बैठते थे ना धूप में, तो हम कहते थे राम जी की वो जा रही है यात्रा, राम रेखा। दिखाऊंगा इसे आपको। इधर देखो मम्मा की तरफ। अब मम्मा से बात नहीं करेगा। मैंने इसके कान साफ करने के लिए लिए इसकी टॉवल से। पहुंच रही थी जब इतनी जोर से चीखा। ए शेरे, इधर मुंह कर, मम्मा को दिखा। भेड़ लग रहा है। अब मुझसे ये गुस्सा हो जाएगा, पता है, थोड़ी देर बोलेगा नहीं। भेड़ लग रहा है, भेड़। आनिया कह रही भेड़ लग रहा है। राजकुमार मेरा नाई नाई करके 2 बार शैम्पू लगाया मैंने इसको नहाएंगे पूरी बॉडी में। चल। अरे भेड़ लग रहा है। का तो पता नहीं, भेड़। अब कंबल बिछा दे, ये चादर भीग गई, मैं ले जा रही हूँ। सब धुलेंगे इसके कपड़े आज। कंबल, तकिया भी लगाता है रू हमारा, पता है, बिना तकिया के नहीं सोता ये। गाइस, पोहा बनाने की हो गई है हमारी तैयारी, और मैंने इसमें धोती हूँ डोंगे में ना अच्छे से। खाली छलनी में धो ना, धुल तो इसमें भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भिगो के धो तो अच्छे से धुलता है मतलब। तो चलो इसमें छान लूँगी, और भिगो के रखती नहीं हूँ मैं ज़्यादा देर, छलनी में ही रखूँगी 5 मिनट। उसके बाद में ना खिला खिला पोहा बनता है एकदम। तो चलो, मैंने अच्छे से धो के इसमें ऐसे ना पानी निकालने के लिए रख दिया है। तब तक मसाला तैयार करते हैं, मतलब तैयार करके रखा हुआ है सारा, छौंकने की तैयारी करते हैं। ऑयल भी डाल दिया है। ये तैयारी, 2 टमाटर कट करके रखे हुए हैं मैंने, और थोड़ी मटर, 2 प्याज, हरी मिर्च लेंथ वाइज कट की है 2 मैंने, और मैं सोच रही कम कर दूँ, क्योंकि आनिया को भी नुकसान देगी, और सरन जी को ना मुंह में छाले हो गए दवाइयों से। और ये देखो मेरा पोहा अच्छे से खिला खिला हो गया है। थोड़ी देर इसमें धो के रख दो तो बहुत अच्छा बनता है। और राई का तड़का ही लगता है, लेकिन उसमें मेरे से धोखे से मिल गया है जीरा, तो कोई बात नहीं है ना। तो गाइस, राई राई नीचे है जो चटक रही है, बाकी जीरा है इसमें मिला हुआ है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। राई जीरा हमारा भुन गया था, जो कि जीरा धोखे से पड़ गया है मुझसे, मतलब डिब्बी में, तो वो साथ में चल रहा है। राई के जीरा कह रहा है मुझे साथ में मिलाया है, तो मैं साथ में ही मेरा तड़का लगाओ। तो वो डाल दिया है, और प्याज ऐड कर दी है जो कट करके रखी थी। तो इसको भूनने देते हैं थोड़ी देर, और जलाना नहीं है, हल्की सी भूननी है मुझे। और उसके बाद ऐड कर देंगे टमाटर। जलाना तो गाइस किसी चीज़ में नहीं होता है ना। मैं भी क्या बोलती हूँ। भी ऐड कर दिए मैंने, क्योंकि अलग से मैंने नहीं भूनी है, तो मैंने कहा चलो प्याज के साथ ही भून जाएगी। हालांकि मटन को या तो कच्ची है, वैसे मैंने नहीं भूना अलग से।
घर में है शादी, तो अरू को हो रहा है कि मेरे को बालकनी में लेके चलो। अभी आवाज़ सुनाऊंगी आप लोगों को। क्यों की आवाज़ आ रही है, छोटे बच्चे की तरह करता है ये बिल्कुल। अद्दू मेरा आने को फीवर हो गया तो वो लेती हुई है, नीचे वो ले जाती है उसको। दिया मैंने टमाटर, उनको भी भून लेंगे अच्छे से। सब्जियां भी ऐड करते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ कोई भी चीज़। गाजर भी है और मैं नहीं डालती हूँ, अपना अपना स्वाद है, जायका है। वैसे ना सिंपल ऐसे ही बनता है और अच्छा भी लगता है। मसाले ऐड कर दिए हैं, इनको अच्छे से मिलाते हैं, भूनते हैं। टमाटर प्याज मेरे भून रहे थे अच्छे से, मटर भी भून लिए, तो मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। कह रहा है जूते चमक गए, चमका दिए हैं। मैंने धोए भी तो हैं बहुत मेहनत से, ब्रश से घिस घिस के, अपने हाथों से, मशीन में नहीं धोए हैं मैंने, हाथों से धोए हैं मैंने, इसलिए चमक रहे हैं वो। करण जी कह रहा है भाई सफ़ेद कर दिया, चमका दिया है शूज तुमने। और फिर छत में ले जाना, फिर लेके आना, बालकनी में तो सूखते नहीं। कितना काम किया है मैंने देखो, फिर भी तुम लड़ते हो मेरे से। ओली ओली के साथ साथ खेलते हैं, पता है गाइस। ओली नहीं खिलाता है हमको, हम खेलते हैं उसके साथ साथ। हो चुका है और सरन जी कह रहा है सारे पायदान सूख गए। बड़े बड़े सारे धो दिए आज, बाकी जो छोटे छोटे हैं ना वो रह गए। किचन के पायदान भी रह गए छोटे छोटे, और बाहर के जो गेट के उसमें डालते हैं ना हम, बेड के मतलब अंदर जो पड़े होते हैं बेड के आगे, वो सारे पायदान धुल गए हमारे, सूख भी गए। आज मौसम इतना अच्छा था। हाथ में पकड़ के बैठी हुई है, कह रही मम्मी जल्दी से दो। तो ये प्लेट लेके जा रही हूँ आनिया के पास, ये जाएगी सरन जी के पास, और मैं अपना छोटी प्लेट में लूँगी। तो पोहा हमारा रेडी है, आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड की है। चलो इन दोनों को दे के आती हूँ, फिर मैं अपनी प्लेट भी लगाती हूँ। भी लगा ली मैंने अपनी प्लेट, तो चलो लेके चलते हैं अंदर, खाएंगे बैठ के आराम से। चाय तैयार है, तो चलो फटाफट से चाय लौटते हैं और पीते हैं। फीवर हो रहा, सरन जी लेने आए हैं, दवा दिलवाने जाएंगे। कहाँ गई? आ गई। कल भी उल्टी वगैरह हो गई इसको, वॉमिटिंग वगैरह, और शाम भी फीवर हो गया है। वो आ जाएगी, इसको भी हम इतने देखो नीचे फर्श में से उठो 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 उठो, आरू अच्छा उठो, इतना ठंडा है। आनिया गई दवा लेने, और आरू की तो शुरू हो जाती है कोई जाता है तो। यहाँ बैठ गया, उठो यहाँ से भाई, बाहर धूप में जाओ। चलो कंबल बिछाया ना मम्मा ने बाहर, चादर, चलो ऊपर उठो। आरू मत परेशान करा कर मम्मा को। अच्छा मैं ये बंद कर रही हूँ, चल तब उठेगा ना, उठेगा ना, है क्यों? धूप इतनी तेज है, अच्छी वहां जाओ, चलो धूप में उठो, उठो बेटा। मैं भी आ रही हूँ, देख मैं भी जा रही हूँ, फिर ले जाऊँ मैं भी, अकेला रहोगे फिर? खड़ा हो गया बाहर जाके। कढ़ाई में ऑयल भी ऐड कर दिया है, चलो फटाफट से छौंकते हैं सेम की फली, मसाला तैयार करते हैं उसका। मसाला मैंने तैयार कर लिया है, जिसमें है लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती, और क्या गया है इसमें, अदरक। तो चलो मसाला मैंने रेडी कर लिया है पीस के। सबसे पहले मैं मसाले का काम करती हूँ, जिससे लाइट का ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि सभी जगह काम चल रहा है इस समय। तो चलो हींग जीरा ऐड करके और फिर छौंकते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अभी और भूनूंगी, भुना तो नहीं है। और इधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है, मैं इसको चलाऊंगी ना तो भाप से एकदम फोन बंद हो जा रहा है। और थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर दो ना, कलर तो वो नहीं आता देखो, लेकिन स्वाद बहुत आता है सच में। फली मैंने ऐड कर दी है, मसाला भून चुका था हमारा अच्छे से। और अभी इसमें जाएंगे आलू,
आलू मैंने ऐड कर दिया है इसमें, 2 आलू कट करके। तो इनको अच्छे से मसाले के साथ मिला लूँगी। इंजेक्शन लग गया, उई ब्लड निकल रहा है किट्टू, अभी इसमें कुछ लगा ले। पीछे पीछे भागता है। ये देखो, तो दबा के नहीं बैठी थोड़ी देर? पापा को लेट हो रहा होगा ना। वही दबाए रहे अपना हाथ। अच्छा, मैंने हटवा दिया। पापा की भी लगी थी सुई? दोनों बाप बेटी। सरन जी तो परसों भी लगवा के आए थे, डॉक्टर ने बोला था 1 दिन छोड़ के लगाना है। चलो भैया। दीदी पता नहीं कहाँ से आई है, और अरु ने कल नहाई करी और दीदी को ये सूंघने को उछल रहा है। छुई लगी है ना तू प्यार कर उसको, उसका मतलब नहीं समझ रही। बाहर से आई है, उसको प्यार कर। आज छोटे वाले सारे पायदान हटा दिया, मतलब धो दिया है, ये सूख गया। कल सारे पायदान धो दिए थे बड़े बड़े। लाने में मुझे कोई मजा नहीं है। और करूं? और कुछ नहीं कर, मतलब और दबा। अच्छा हेलो कर। पापा से सर दबा रहा था, उनको खांसी उठ रही थी शाम। हेलो तो कर दे। हेलो कर दे दीदी को, हेलो कर दो। हाथ में सुई लगी है ना, हेलो कर दो, अच्छा लगेगा। हेलो कर। छोटे बहन भाई की तरह लड़ता है ये, हेलो। पता है? छोटे भाई की तरह लड़ाई करता है। अच्छा चीखेगा कितना? चल जा। फिर कुछ खाओ पियो और धूप में बैठना अच्छे से, ठीक है? जाओ जी। बहुत स्वादिष्ट बनी है, आनिया ने खाई थी अभी, बाकी मैं बना रही हूँ रोटी, फिर मैं भी खाऊंगी। तो चलो फटाफट से बनाते हैं और इसको ढक के रख देती हूँ। लोहे की कढ़ाई में ना ज़्यादा देर छोड़ दो तो फिर काली हो जाती है सब्जी। हालांकि काफ़ी देर, मतलब 5-10 मिनट हो चुके हैं कढ़ाई में, तब मैंने निकाली है आनिया को खिलाने के बाद। और 1 रोटी मुश्किल से खाई उसने, दूसरी वो वापस कर गई। कह रही मम्मी मेरे को एक ही खाना, मन नहीं कर रहा। सब्जी खाई उसने रूखी थोड़ी, कह रही सब्जी अच्छी लग रही है। तो चलो, सेम की फली मेरे घर में सबको पसंद है। अनिष्का, आनिया, उसके पापा, मुझे। और एक बात बताऊं, मेरे पिताजी को बहुत पसंद थी सेम की फली की सब्जी। चलो, अनिष्का की वीडियो कॉल आ रही है, 1 मिनट। आज निकली है बहुत मस्त वाली धूप और बहुत मन खुश है। काफ़ी देर मैं बैठ भी गई धूप में अभी। और बाकी आनिया की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि कल भी उसको फीवर हो गया था, दवा वगैरह दिलाई थी उसको और उससे आराम नहीं हुआ। तो फिर आज सरन जी इंजेक्शन लगवा के लेके आए हैं, क्योंकि उनको खुद को भी लगवाना था। आज तीसरा दिन है, परसों लगा था, उससे 1 दिन पहले लगा था, फिर डॉक्टर ने बोला था कि 1 दिन छोड़ के लगाऊंगा। तो आज उनका तीसरा इंजेक्शन लग चुका है। बाकी आनिया को लगा है आज, और मैं इनको बोल रही थी दोनों को, मैंने कहा अगर मेरा कहना माना होता ना तो तुम लोग ऐसे बीमार नहीं होते। हालांकि मैं भी हुई थी गाइस, दिसंबर की शुरुआत में तो मुझे बहुत खांसी हुई थी, मेरा भी ना बुखार खांसी इतना हुआ था, जुकाम कोल्ड फीवर सब हो गया था। तो मैं तो ठीक हो गई अभी, तो टचवुड मैं सही हूँ। और बाकी सरन जी और आनिया की तबीयत ठीक नहीं है। सरन जी को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, 2 इंजेक्शन लग गए, फिर भी उनको शाम ना बहुत खांसी उठ रही थी। तो आज फिर से लगवा के आए हैं और आनिया को भी लेके गए थे। मन का कह रहे थे इसको हाथ दिखा के ही ठीक है, क्योंकि उस दिन अपनी दवा लाए थे तो इसकी ऐसे ही बनवा के ले आए थे, गुड़िया ही बोलते हैं। तो उससे इसको आराम नहीं हुआ कल आनिया को ना, फिर आज दिखा के लेके आए, इंजेक्शन लगा है और शायद ब्लड वगैरह थोड़ा बहुत निकल गया होगा, क्योंकि ना दबा के रखना पड़ता है। और सरन जी कर रहे होंगे जल्दी जल्दी, मुझे पता है वो करते हैं। तो छुट्टी है नहीं, तो इस वजह से आए जल्दी से, इसको लेके गए और फिर वहीं चले गए, क्योंकि नाश्ता करके सुबह चले गए थे वो। तो कह रही मम्मी पापा कह रहे थे चले, तो जैसे ही इसने रुई हटाई हुई करी एकदम से ब्लड आ गया था। मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन दबा के रखना चाहिए 10 से 15 मिनट, जिससे ना सूज जाता है। फिर मेरा तो कई बार सूजा है, पैर में चोट लगी थी ना, ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे। पत 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 अरू की आवाज़ आ रही है। तो इंजेक्शन जैसे ही वो लगा के गई थी, क्या कहते हैं, नर्स, तुरंत इतना मोटा हो गया था, है ना किट्टू? मेरा जो हाथ में इंजेक्शन लगा था ऑपरेशन के समय, पैर में जब हुआ था, पूरा फूल गया था। रात में शाम को लगा के गई हूँ, रात भर फूला रहा। हालांकि बुलाया था, कहा था, लेकिन ट्यूब वगैरह दी थी, उससे आराम नहीं मिला। फिर सुबह जब डॉक्टर साहब आए ना, तो बस किट्टू को तो यही होता है। इंजेक्शन लग गया ना, अब कपड़े पहन लो, बाहर धूप हो रही थी, मन का अब हवा भी चलने लगी है। और ये जो धूप हुई है ना, बाद में बहुत कोहरा होगा, देखना। अरू भी है नीचे, उसको अरू को होता है कि इसको लिया है, क्यों लिया है इसको, मेरे पास बैठने नहीं देता इसको। धूप में दोनों का झगड़ा हो रहा था, अभी फ़ोन नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर से बनाती। तो
सुबह को डॉक्टर साहब ने ना, मैं ये बोल रही थी, आने बुलवा दिया। नहीं होगी बेटा, थोड़ी देर होती है। इंजेक्शन में दर्द तो होता है। हाँ, बॉडी पेन बहुत हो रहा है इस समय सच में। तो डॉक्टर साहब ने बहुत डांट लगाई उनकी दोनों की कि किस तरह से लगाया ये इंजेक्शन। फिर भैया उन्होंने और दवा दी कोई दूसरी, उससे कहीं जाके मेरा हाथ फट रहा था। रात भर ऐसे लग रहा था कि फट जाएगा हाथ सच में। अरूबी और किट्टू की चल रही है लड़ाई दोनों की। तो क्यों उसको फिर पैर में आता है बार बार बीच में? ये कम नहीं है, ये बहुत वो है अरूबी। तो चलो चलते हैं, और बातें बहुत सारी हो गई, वेलकम नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। गाइस, धूप निकल आई है तो धूप सेकिए, धूप में बैठिए, कपड़े धोइए। जितनी भी मेरी माताएं, बहनें, बच्चे जो मुझसे छोटे हैं, बड़े हैं, उन सभी को बोल रही हूँ, धूप का आनंद लीजिए, क्योंकि भाई काफ़ी दिन के बाद धूप निकली है सच में। बहुत परेशान हो गए इस बार तो, बहुत ज़्यादा दिन हो गए। नहीं तो 2-3 दिन में ना, मतलब 2 दिन अगर कोहरा हो रहा है तो तीसरे दिन धूप निकल आती थी, लेकिन इस बार तो हफ्ता हफ्ता हो गया भाई, तब कहीं धूप के दर्शन हुए हैं। और ये जो धूप इस समय निकली है ना, ऐसी धूप तो मिली ही नहीं है जनवरी में, ये लगा लो। अनिष्का आई थी, सब दूसरे दिन निकली थी उस टाइम पे, बर्थडे के समय जो आई थी, तब से तो आई ही नहीं यहाँ। उसके बाद में हम चले गए उसके वहाँ, तो बहुत अच्छा रहा उसके यहाँ का सफ़र हमारा। और बाकी जिस दिन मैं आ रही थी उस दिन थोड़ा मन उसका भी उदास था, मेरा भी था। सरन जी भी कह रहे थे, देखो माँ पापा या बच्चा, किसका मन करता है ना, बच्चा चाहता है कि जाएं, और ना ही मम्मी पापा चाहते हैं। मन करता है बच्चे हमारे साथ रहें, लेकिन साथ रहने से काम नहीं चलता है ना। तो चलो चलते हैं छत में, गेहूँ फैलाएंगे, आज उनको साफ़ करना है। और फैलाएंगे क्या, फैला तो सुबह दिए थे, हाथ मतलब मारने जा रही हूँ मैं, थोड़ा घुमाने, क्या बोलते हैं उसमें, हाथ लगाने। और बाकी कबूतर बहुत आ जाते हैं भाई सच में यहाँ तो, उनको भी थोड़ा साइड में भी मैं डाल के आई हूँ, लेकिन वो फिर भी उसमें आएंगे, आते हैं, और ये हकीकत है। तो चलो चलते हैं छत में, देखते हैं गेहूँ का क्या हाल है। फ़ोन लेके जा रही हूँ, सुबह तो लेके नहीं गई थी मैं, लेकिन अब थोड़ा सा बना के लेके आऊँगी। सुबह थोड़ी भगदड़ ऐसी हो रही थी, मशीन लगी हुई, उधर नाश्ता सरन जी का, उसी से मैं हम गेहूँ डाल के आए थे, क्योंकि उनको जाना था, तो नहीं हो पाता भाई सुबह सुबह। आ गई हूँ गाइस छत में, ये रहे मेरे गेहूँ। नीचे से झाड़ू लगाई थी, फिर चटाई, फिर उसके ऊपर चादर, तब डाले, लेकिन कोई कबूतर नहीं है यार, है ना, उड़ रहे हैं, छत में बैठे हैं, लेकिन गेहूँ में नहीं आए। खाने का कुछ नहीं है, बस इनकी थोड़ा पॉटी का लगता है ना कबूतर की तो नहीं आए हैं यार। पिछली बार तो बहुत सारे यहाँ सारे में गिरा दिए थे, और मैं ये लगा के गई थी उड़े ना। तो चलो इनमें गेहूँ में हाथ, ये लगाना बोलते हैं, हाथ लगाना। मैं कह रही थी गेहूँ में हाथ मार के आती हूँ। चलो इसको करते हैं, को सूखने देते हैं। और इधर मैंने जूते धो के रखे हैं, देखो 2 जोड़ी शरण जी के हैं, ये मेरे हैं, अनिष्का के यहाँ गए थे, और ये शरण जी के हैं। और यहाँ अच्छे से सूख रहे हैं, थोड़ा और धूप की साइड कर देती हूँ ना, इस तरह से। इस टाइम पे इधर की धूप है, कल धोए थे और काफ़ी अच्छे से सूख भी गए। ये धुले रखे हों तो कहीं भी पहन के चले जाओ, हालांकि ये तो मौसम ऐसा था, गंदे भी हैं ना तब भी पहन जाओ तो फिर दूसरे पहन लो, है ना। चलो इनको सूखने देते हैं। और बाकी भाई बहुत अच्छी धूप है, बहुत प्यारा मौसम है सच में। और वहाँ थी शादी कल, अरू का डर डर के बुरा हाल था। धूप नहीं निकली है गाइस, रुद्रपुर आ जाओ, हमारे वहाँ बहुत अच्छी धूप निकली है, बहुत अच्छी धूप, और आके धूप सेक जाओ। अरू अब देख रहा है खड़े होकर, ये देखो। और जब पटाखे छूट रहे थे तो इसकी हालत ख़राब हो रही थी।